ईडी मुख्यालय में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। उनके बैंक खातों और कंपनियों के दस्तावेजों के बाद अब ईडी ने जैन के सामने जीवेश मिश्रा का कबूलनामा पेश कर दिया है, जिसमें जीवेश ने जैन का नाम लिया है। जीवेश ने यह भी खुलासा किया कि उसके पास काला धन किसने पहुंचाया है और इस काले धन को कैसे सफेद किया गया है। जीवेश ने यह भी कबूल किया कि इस पैसे के लिए कितने रुपए की दलाली ली गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है, जहां एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैन के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं बीजेपी ने उलट प्रहार करते हुए कहा कि पोल खुलने के डर से केजरीवाल डर रहे हैं। इन शेल कंपनियों को चलाने वाले कोलकाता के कारोबारी जीवेश, जिसकी 25 कंपनियों के जरिए जैन काले धन को सफेद करते थे। जीवेश ने यह स्वीकारा कि कैसे कंपनियों के जरिए शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की मार्फत इंडो मेटल ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा पहुंचाया जाता था। जीवेश ने कहा कि इस कंपनी की बाबत मुझे मेरे दोस्त राजू बंसल ने बताया था। इसके बाद मुझे दिल्ली से सुरेश और संजय के फोन आए। ये दोनों इंडो मेटल ग्रुप के सत्येंद्र जैन के कर्मचारी थे। मैं शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने का काम करता हूँ। मेरे पास मिस्टर जैन के 2 लोगों ने मार्केट के जरिए नकदी पहुंचाई। ये पैसा मैंने अपनी शेल कंपनियों की मार्फत इंडो मेटल ग्रुप ऑफ कंपनीज में पहुंचाया। जीवेश के इसी कबूलनामे ने ईडी हिरासत में मौजूद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं, क्योंकि इस कबूलनामे के आधार पर ईडी जानना चाहती है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग में उसके कौन लोग शामिल थे। जीवेश को काला धन सफेद करने के बदले कितनी दलाली दी गई। सूत्रों का कहना है कि ईडी हिरासत में मौजूद सत्येंद्र जैन और जीवेश का आमना सामना भी करा सकती है, जिससे सच सामने आ सके। फिलहाल सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में है, जहां उनसे इस मामले में लगातार पूछताछ जारी है और इस दौरान वो कई और बड़े खुलासे कर सकते हैं, जो कि सत्येंद्र जैन के साथ साथ आपकी भी नींद उड़ा सकती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी हिरासत की निचली अदालत की शर्त को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगी। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि जैन की कस्टडी में पूछताछ के दौरान जैन के वकील की मौजूदगी से जैन की ईडी कस्टडी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी कस्टडी में भेजा है। कोर्ट ने जैन के वकील के आग्रह पर वकील को हिरासत में पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की इजाजत दी थी और कहा था कि पूछताछ की प्रक्रिया को देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। ईडी ने राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्पेशल कोर्ट के आदेशों में कहा गया था कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से एजेंसी की पूछताछ के दौरान उनका वकील मौजूद होना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय के एडवोकेट का कहना है कि इस तरह से रिमांड जांच में बाधा आएगी। इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने वकील की मौजूदगी में रिमांड की इजाजत दी थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।